भाइयों प्रणाम। मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे घरों में आए दिन नासमझी के कारण कलह कलेश क्यों रहता है। बड़ी नासमझियां हैं। बिना सोचे विचारे लोग आपस में टकराते रहते हैं, कलह कलेश पैदा होता रहता है। हमने देखा है कि काफी बहुएं हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, अपने नासमझी के कारण अपना घर बर्बाद कर रही हैं, अपना जीवन बर्बाद कर रही हैं, अपने पति का जीवन बर्बाद कर रही हैं। तो इस बात पर मेरे मन में आया कि मैं अपनी बहन बेटियों को, बहुओं को कुछ नई बातें बताना चाहता हूँ। क्योंकि हमने देखा काफी लोग जिनके घरों में बड़ा अच्छा माहौल रहा, लेकिन जब बहुएं आईं तो घर का माहौल बिगड़ गया। अब ये फील नहीं करना कि क्या बोल रहे हो आप, क्योंकि ऐसा है जो मैंने देखा है, सुना है समाज में, हर घर में। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, सोचने की बात। हमने देखा बड़े अच्छे क्वालिफाइड लड़कियां बहू बन के घर में आ रही और अच्छी नौकरी भी कर रही हैं। उनका हस्बैंड भी अच्छी नौकरी कर रहा है, उनके ससुर जी भी अच्छी नौकरी कर रहे हैं, घर में अच्छा वातावरण, पैसे की इनकम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज अवेलेबल है, उपलब्ध है। लेकिन जैसे ही बहू आती है तो ये कलह कलेश क्यों मच जाता है। अच्छे अच्छे घरों में परेशानियां क्यों खड़ी हो जाती, इसका कारण क्या है। एक जाहिर सी बात, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी बहू घर में आई है उनकी मेंटेलिटी सही नहीं, उनकी सोच सही नहीं। अब अगर हमारी बहुएं, बेटियां, जो भी है हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको कट करने की जरूरत नहीं है, इसको स्किप करने की जरूरत नहीं है। इसको ध्यान से सुनिए, तभी तो कुछ समझ में आएगा। हो सकता है कि मेरी अच्छी समझ ना हो और मैं एक वीडियो बना रहा हूं, अपनी समझ से बना रहा हूं ना। लेकिन आपको अगर ऐसा कुछ लगता है कि नहीं ये वीडियो सही नहीं बना, तो आप कमेंट करके जरूर लिखना। कमेंट, अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे समझ में लगेगा कि हाँ इसका कुछ हमें सुधार करना चाहिए। अच्छा बना तो अच्छा कमेंट करिए, बुरा बना तो बुरा कमेंट जरूर करिए। क्योंकि अपनी सोच से हर आदमी समझदार होता है। मैं भी महसूस करता हूं कि अपनी सोच से बना रहा हूं, हो सकता है कि हमारी समझ अच्छी ना हो, तो हमें अगर आप कमेंट करते हैं तो हमें कोई बुरा नहीं लगेगा। अगर अच्छा लगता है, हमारी वीडियो अच्छी लगती है, तो हमारे बताए हुए रास्ते पर चलिए, कुछ अपने जीवन में सुधार लाइए। बात यही होगी ना। तो मैं अपने बहू बेटियों को एक सीख देना चाहता हूं कि आप हमारे घर में हैं तो वहां का माहौल खराब क्यों हो रहा है। आपके अंदर, इसका मतलब आपके अंदर अपने परिवार के प्रति अच्छा प्रेम नहीं है। आप पति को चाह रहे हैं, दिल जान से चाह रहे हैं, सास ससुर आपकी नजरों में खटक रहे हैं, आप उनको नहीं चाहते, उनको नहीं देखना चाहते। देवर हैं, ननद हैं घर में, उनको आप नहीं देखना चाहते। मैं अपनी बहुओं की बात कर रहा हूं। बहुएं थोड़ा कान खोल के सुने, ध्यान लगा के सुना। तो क्या है
अब यहां पर सुधार क्या करना है? भाई कमियां तो हैं, अगर कमी ना हो तो हमारे बहू के आते ही इस घर में विच्छेद क्यों पैदा हो रहा है, बिखराव क्यों पैदा हो रहा है? व्हाट इज द रीजन? इस रीजन पर ध्यान देना होगा। आखिर अच्छा खासा बसा परिवार, खुशी परिवार, हैप्पी फुल परिवार बिखर रहा है और बहू के कारण बिखर रहा है, तो सुधरना किसको होगा? बहू को ही सुधरना होगा। अब कैसे सुधरना होगा? अब ये लगता है कि हम किसी की बात थोड़े बर्दाश्त करेंगे, हम अपनी सासू की बर्दाश्त नहीं करेंगे, ससुर की बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। हस्बैंड तो बोला बेचारा डर के मारे बोलता ही नहीं, वो नहीं बोलता। अब वो सोचता मैं किस पक्ष में जाऊं, मम्मी पापा अपने हैं, ये प्यारी सी पत्नी अपनी है, किसकी तरफ जाऊं? वो बेचारा बीच में पिसने लगता है चक्की में। तो अगर ये सद्बुद्धि हमारी बहुओं में आ जाए तो उस घर में सुख शांति ज्यादा होगी। और ये सुख शांति लाने का श्रेय किसको है? पत्नी को है, बहू को है। अगर उसके अंदर थोड़ी सी शालीनता, थोड़ी सी समझदारी, थोड़े से अच्छे विचार अपने सासू के प्रति, अपने ससुर के प्रति, अपने पति के प्रति और अन्य जो देवर हैं, ननद हैं, उनके प्रति हो जाए, तो वही घर जिसमें कलह कलेश परेशानी की स्थिति है, तो वही घर स्वर्गमय हो जाएगा। अच्छा व्यवहार करो। मैं थोड़ा डांटना चाहता हूं उन बहुओं को, सभी को नहीं, उन बहुओं को जिनके कारण घर परिवार में अशांति फैल रही है। तो हमारी ये सीख जरूर लीजिए कि आपको ही सुधरना है। अगर आपके अंदर अच्छा विचार आ गया, अच्छी सेवा के भाव आ गए, थोड़ी सी बर्दाश्त करने की क्षमता, टॉलरेंस पावर यदि आपने बढ़ा ली, तो आपका घर बहुत अच्छा बन जाएगा, सुखमय हो जाएगा। अब ये विचार करने की बात है कि क्या ऐसा है, क्या हमने कोई ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि जो हमारे परिवार के लोग पसंद नहीं कर रहे हैं? उस पर बैठ के विचार करना है, मनन करना है, घर के ही लोगों से पूछ लेने कि भाई हमारे अंदर जो भी कमी है आप क्षमा करिए और हमारी कमियों को आप बताइए। अगर आप ये बात अपने मन के अंदर रख लिया तो सारे लोग आपसे प्यार करेंगे। ठीक है ना? और हमने भी देखा काफी जो बहुएं हैं वो अपने अपने मायके का ध्यान ज्यादा रखती, इसमें कोई बुराई नहीं, निसंदेह एक बहू पहले अपने मायके में थी और उसको अपने माता पिता का प्यार मिला, लेकिन जब आज हम आ गए हैं ससुराल में तो हमें मायके का ही ध्यान नहीं रखना है, हमें 99% अपने ससुराल में ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ तुम्हारा पति है, यहाँ तुम्हारा सासू है, यहाँ तुम्हारी ससुर है, यहाँ तुम्हारा अपना एक अलग समाज है। तो अगर इनका ध्यान नहीं दोगे, अगर मायके का ध्यान दोगे, तो कैसे गाड़ी चलेगी? और हमने तो यहां तक देखा है कितनी लालची बहुएं हैं, लालची बहुएं, उन्होंने घर से ससुराल से चोरी कर करके मायके भेज देती। कोई भी सामान जो उनके दिमाग में आया, हस्बैंड से पैसा मांग के तो भेजती है चोरी करके। वो क्या है? तो ससुराल बिखरेगा, बिखरेगा, निश्चित बिखरेगा। तो हमें अपने बहुओं से करबद्ध प्रार्थना है, हाथ जोड़ के विनती है कि जरूर अपने घर परिवार की, जहां उनको रहना है, जहां उनको अपना जीवन बिताना है, सुरक्षा करें। और एक बात थोड़ा ध्यान देने की बात है, बुरा नहीं मानना, काफी कुछ लड़कियों को हमने देखा शादी से पहले कुछ और लोगों से प्यार था, उनके बॉयफ्रेंड थे, और शादी के बाद वो लोग उनको ब्लैकमेल करते हैं। ऐसी स्थितियों में
हमें क्या करना है? ऐसी स्थितियों में अपने हस्बैंड से प्यार से उनको अपनी समस्याओं से अवगत कराएं, जानकारी दें, और जो पीछे लोग हैं उनसे छूटने का एक आइडिया लगाएं। कितने लोग ब्लैकमेल हो रही हैं, ससुराल की काफी धन प्रॉपर्टी उस ब्लैकमेलर को दे देती, पिछले बॉयफ्रेंड को दे देती, कई समस्या है। इसमें हमारी बहुओं को बुद्धिमानी से काम लेना है। हमारी जो स्त्रियां हैं वो देवी स्वरूपा हैं। यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन पूजित बनो, वो पूजनीय कैसे बनोगी? निर्छल होके, क्लियर करके सारी बातों को, अपने घर परिवार को समझ के रहोगी, सब कुछ ठीक होगा। कोई लालच नहीं करनी, कोई ब्लैकमेल नहीं करना। हमने देखा, मैं कहीं बैठा था एक वकील साहब के यहाँ, तो उनके यहाँ एक बड़ी सुंदर सी लड़की आई, नवयुवती, और उसके साथ एक नवयुवक भी था, बड़ी हैंडसम पर्सनालिटी दोनों की, बड़े सुंदर। तो वकील साहब से वो कहने लग गई, वकील साहब ये हमारी साली है और इसका मुझे तलाक कराना है। तो वकील साहब बोले कि भाई ठीक है, तलाक कराना है, ये तुम्हारी साली है तो तुमको क्यों तलाक की आफत पड़ी? वकील साहब ने ऐसा प्रश्न किया। भाई इस लड़की को अपने घर में जो दुख है, जो सुख है, जो परेशानी है, और अगर तलाक भी दिलाना तो इसके मम्मी पापा को आना चाहिए, तो आप क्यों आए? तो जीजा ने कहा कि दरअसल बात यह है वकील साहब कि मैं इसको शुरू से ही बहुत प्यार करता था, इसकी शादी से पहले, और आज भी उससे ज्यादा प्यार है। तो मैं चाहता हूं कि अपने हस्बैंड से तलाक ले ले और मेरे साथ शादी कर ले। वकील साहब पूछे कि अरे ठीक है, तो तुम्हारी शादी हुई है? बोले हाँ मेरी शादी हुई है, लेकिन मैं अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं हूं। तो वकील साहब थोड़ा गंभीर होकर बोले कि भैया अच्छी बात है, लेकिन तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका तलाक कराते हैं तो 3 घर बर्बाद हो जाएगा। एक तो इसका घर बर्बाद होगा, एक तुम्हारा घर बर्बाद होगा, क्योंकि ऑलरेडी तुम शादीशुदा हो, और इसका मायका भी, तुम्हारा घर भी। क्या बुद्धि लेके आए हो? उन्होंने दोनों को बैठा के समझाया। उस बेटी को वो समझाया कि जो तलाक लेने के लिए अपने जीजा के साथ आई थी, उस जीजा को भी समझाया कि जो तलाक दिलाने के लिए यहाँ बैठा हुआ है। वो मिसगाइड कर रहा था, और उस मिसगाइड में वो लड़की भी आ गई, खुद भी आ गया, और ये घर सारे बर्बाद हो जाने थे। तो वकील साहब ने इस बात को समझाया। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अगर वकील साहब ना समझाते, थोड़ा कड़ाई से ना समझाते, तो कई घर बिखर जाते। उस लड़की का घर, ससुराल में का, इनका जीजा जी का घर, कितना चौपट होता। ये क्या है? ये ना समझी। तो हम अपनी बहू बेटियों से बार बार प्रार्थना करते हैं कि ऐसी कोई नासमझी ना करें। शादी होने के बाद में भी कुछ लड़कियां, कुछ बहुएं अपनी गंदी मानसिकता के कारण दूसरों का चिंतन करती। हमने देखा है, अच्छे अच्छे कमाने वाले हस्बैंड हैं, लेकिन उनकी पत्नियां गैर मर्दों के सपने देखती रहती, और गैर मर्द उनकी इज्जत के साथ भी खिलवाड़ करते हैं और उनका धन भी हड़प लेते हैं, ब्लैकमेल करते रहते हैं। तो अगर यहाँ हमारी बहुएं थोड़ा ध्यान दें तो इन समस्याओं से वो बच सकती। तो मैंने ये बहुत सोच समझ के वीडियो बनाया कि हमारे भाई लोग, हमारी बहनें इस वीडियो को देखें
और अपने जीवन में बार बार सोचे कि ऐसी कोई समस्या तो नहीं है, और अगर कोई समस्या है तो इससे छूटने का प्रयास करें, इससे बाहर निकलने का प्रयास करें। हम अपनी ऊपर अपनी समस्याएं क्यों पैदा कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर बहुत बड़ी नासमझी है। हम सोच समझ नहीं रहे हैं, अपना ही घर परिवार नष्ट करने पर तुले हुए हैं। तो मेरी विनती है कि आप सभी लोग, बहन बेटियां, अपने सोच को सुधारिए, अपने पति का ध्यान रखिए, अपने सासू ससुर का ध्यान रखिए। क्योंकि ये पति कैसे मिला? पति सास ससुर से मिला। सास ससुर देव तुल्य हैं। अगर आप उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, उनको हे नजरों से देख रहे हैं, उनसे हेट कर रही हैं, घृणा कर रही हैं, किससे? सासू ससुर से। जो तुम्हारा पति है वो उन्हीं की देन है, और उन्हें बड़े अरमान से, उन माता पिता ने बड़े अरमान से अपने बेटे का लालन पालन किया, और वो बेटा और जो आज बहू आई है, इनके माध्यम से उनको जरा सा भी, लेस मात्र भी अगर कष्ट होता है तो पाप का भागी बेटा और बहू ही होगा। इसलिए हम अपने बेटों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो केवल अपनी पत्नी की ना सुने, अपने माँ बाप की भी सुने। अगर आपके माँ बाप खुश हैं तभी आप पति पत्नी जीवन में खुश रहोगे। अगर अपने माँ बाप को धोखा दोगे तो तुमको धोखा ही मिलेगा। कभी तुम्हारा जीवन, दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रह सकता। इसलिए घर के देवी देवता हैं माता पिता, सास ससुर, तो आप जरूर इन लोगों का ध्यान दीजिए। जरूर, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो कौन देगा? तो मैं अपनी बहू बेटियों के बारे में कुछ इस प्रकार का वीडियो बनाया हूं कि हो सकता है हमारी बहुत सी बहू बेटियां हैं जिनको पसंद ना आए, लेकिन पसंद ना आए फिर भी विचार जरूर करना कि हमें अपने परिवार को कैसे सुखमय बनाना है, अपने पति का जीवन कैसे सुखमय बनाना है, अपने सास ससुर का जीवन कैसे सुखमय बनाना है, घर का वातावरण कैसे चेंज करना है। थोड़ी सहनशीलता अपने अंदर ले आओ। सहनशीलता, सहन करने की क्षमता बढ़ाओ ना, तभी तो घर स्वर्ग में होगा। अगर हम जरा जरा सी बात पर लड़ते रहेंगे, करते रहेंगे, आए दिन घर मैके भाग के जाते रहेंगे, तो घर कैसे स्वर्ग बनेगा? घर तो नरक में बन जाएगा। किसी ने एक बात बोल दी, तुम 10 बात बोल रही हो, कैसे स्वर्ग बनेगा? शांति बनाओ, शांति बनाओ। ये मेरी आप लोगों से विनती है, प्रार्थना है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं थोड़ी से सीख देना चाहता था, वो हमने बताया जो हमारे मन में था। आप कमेंट करके जरूर लिखना कि वीडियो कितना अच्छा बना। मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह, हमारा एक छोटा सा नर्सिंग होम है, प्रैक्टिस करता हूँ, और मैं शांत कुंज आश्रम हरिद्वार से खान पान, रहन सहन, आचार विचार, योगा, ध्यान की कुछ ट्रेनिंग किया हूँ, और वहाँ से ये हमें आदेश मिला था कि लोगों को कुछ अच्छी चीज़ें सिखाई जाए, बताई जाए। तो हमने ये अपने मन में सोचा कि छोटे छोटे वीडियोज बनाएं, जिनके माध्यम से हमारी बेटियां, बहुएं, बहनें, भाई लोग कुछ अच्छी सीख सुने, समझें और अपने जीवन में अप्लाई करें, लागू करें। और अगर कुछ अच्छी अच्छी बातें आप अपने जीवन में लागू करेंगे तो निश्चित ही जीवन धन्य होगा, परिवार सुखमय होगा, परिवार में एकता बनेगी, परिवार में शांति बनेगी। और मैं कहता हूं कि रोज एक बार सारे लोग इकट्ठे होके मंदिर में जरूर इकट्ठे हों। मंदिर में थोड़ा सा आपको हास्यास्पद लगता होगा, मंदिर क्या करें? नहीं, भगवान के सामने सब लोग खड़े हों, अपनी गलती की माफी मांग लें, वहां आरती गा लें, भजन गा लें, कोई चालीसा पढ़ लें, वहां घी का चिराग जला दें भगवान के सामने,
और माफ़ी मांगते हुए अपने कुशल मंगल की कामना करें, क्योंकि भगवान सर्वे सर्वा है, भगवान सबको सद्बुद्धि देने वाला है। तो सद्बुद्धि लेने के लिए उसकी शरण में जाना पड़ेगा। तो एक बार जरूर क्या है, सुबह या शाम को सारे लोग इकट्ठे होके प्रभु के चरणों में जरूर हाजिरी लगाएं, इससे बहुत कल्याण होगा। अगर आपको गायत्री मंत्र आता है तो सारे लोग शाम के टाइम में कम से कम 5 मिनट 10 मिनट गायत्री मंत्र पढ़ें, बहुत फायदेमंद है। क्योंकि मैंने गायत्री मंत्र संत कुंजाश्रम से, हरिद्वार से गायत्री मंत्र की दीक्षा ली, ट्रेनिंग की, और उसको मुझे बहुत फायदा हो रहा है। उसी बेस पर मैंने छोटे छोटे वीडियोज बनाने शुरू किया है ताकि हमारे भाई बहन इससे लाभान्वित हों, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने काफ़ी वीडियोज बनाए पीछे, काफ़ी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं और हमें प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, जिसके कारण मैं वीडियोज बनाता हूँ। तो भाइयों, सभी लोगों से विनती है, बहनों ध्यान दीजिएगा और अपने घर को स्वर्गमय बनाने की कोशिश करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम।